ये क्या है? ये क्या है? अंडा। किसका है? मुर्गी का अंडा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। ये कौवे का है। कौवे का। कौवे का। कोयल का अंडे के साथ ये देता है, और जब ये बड़ा होता है तो लाइफ स्टार्ट्स विद अ मर्डर। ये है स्पिरिचुअलिस्ट, पैरासाइट्स। If you are not careful, they'll throw you down like this. You have to be technological person from IIT. Yes. Yes. Our country needs development. What are you doing with Hare Krishnas? They will become technocrats. Good. Very good. He was earlier trying to be a spiritualist. Yes. He can be a spiritualist. Impossible. Impossible. Yes. This particular pen was given to me by my professor. 32 साल हो गए इस वीरू शास्त्र बुद्धि को दूसरा गॉड नहीं मिला अब तक। My teacher used to say, every one of us can become a god. Yes. But my God is no more. He was Stephen Hawking. He's dead. Oh. My God is dead. But I expect each and every one of you can become a God one day. Yes. Future of country lies in your hand. God. So, where is the plan? I'm the next God. Good. Very good. This year I'll give this pen to you. Come with a good plan. राम जन्मभूमि का मंदिर के लिए 10,000 करोड़ डोनेशन आया। 2 IIT बन सकता था। कितना IIT हो जाएंगे दिल्ली में टोटल? 3. Very good. Good. Very good. I'm proud of you. Thank you sir. Thank you. Nonsense. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। लेक्चर सुनने के बाद मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा आ चुका है। मैं भी देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। हम भी करेंगे यार, हम भी करेंगे। मेरे भाई, और उनका क्या होगा जो 4 रानियां तूने रखी है? उनकी सेवा कौन करेगा? देश का राजा बनेगा और खाएगा खाजा, और रानियों का क्या होगा? रेखा, मीना, सब भूल गया? क्या भाई बोल? भाई निर्मा, एक बात बताऊं, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए टैलेंट होना चाहिए। ये बात तो है भाई, जो तेरे पास है नहीं। मुझे तो भाई तेरी चिंता होती है 4 साल बाद कहीं ऐसा ना हो, ना तेरे पास लड़की है ना जॉब, तू नल्ला ना रह जाए भाई। देखता हूँ तुझे एक दिन। भाई ये बाबा जी जो है किताब लेके कुछ कर रहे हैं यार, किताब बेच रहे हैं। अरे यार, सर ने आज ही बताया रियल पर्पस लाइफ का। इन लोग दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ इन समथिंग विच हैज नो पर्पस, विच हैज नो विजन। भाई इनके पास कोई विजन नहीं है यार, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं भाई। सही बात छोड़ भाई छोड़, सुन, कभी कभी मौका परस्ती भी रखनी चाहिए। आप थोड़ा मजे लेते हैं धोती कुर्ते वाले की। धोती कुर्ता पहना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए प्लीज, हियर इज श्रीमद् भगवद गीता, द मैनुअल ऑफ लाइफ। प्लीज हैव अ लुक। आप लोग तो वही है ना, तो शोर में हल्ला मचाते फिरते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। हाँ, ये आप, मेरे ख्याल से आपका म्यूजिक सेंस है इतना वाहियात हो चुका है कि आपको कीर्तन में, नाचने गाने में और शोर के अंदर फर्क नहीं पता। कोई बात नहीं, होया था। आज का यूथ भूत बन चुका है और वो भूतिया बनती मैं आपके अंदर पूरी तरह से देख पा रहा हूँ। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। कोई बात, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन वैसे अगर आप गीता पढ़ेंगे ना तो भूत फिर से यूथ ही बन सकता है। यस, हाँ। अरे बाबा जी प्रणाम, दही चूड़ा आम। अरे पंडित जी प्रणाम, आपको भी दशहरी आम। ये बताइए कि मेरी अगली गर्लफ्रेंड कब तक होगी? थोड़ा एक बार हाथ दे के। आपके जीवन में तो 14 स्त्रियां आने वाली है। 14? एक पत्नी और 13 लड़कियां। अरे पंडित जी क्या बता दिया। और पंडित जी ये बताइए, इतनी पतली सी धोती में अपनी इज्जत कैसे बचा लेते हो यार आप तो? बिल्कुल बचा लेते हैं। कोई खींच ले, कोई लटक जाए, कुछ नहीं होता धोती को, कुछ नहीं। हमारी तो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। लेकिन अगर कोई पैंट पहनता है ना, बटन खुल गया, जिप खुल गई, पीछे से धागा खुल गया, तो इज्जत तो जी आगे से पीछे से कैसे भी जा सकती है। बात तो सही है भाई। लेकिन धोती के साथ फायदा क्या है? धोती में इज्जत एकदम इंटैक्ट रहती है। अगर कोई लटक भी
जाए भैया कुछ नहीं होने वाला, वो बड़ी खुली दुल्ली होती है, हवादार होती है। हमारे कल्चर वैसे यही था, लेकिन हाँ अंग्रेज आ गए, आप लोग जीन्स पहना गए, आपके जीन्स के अंदर भी जीन्स भर गए, ओए होए होए होए। और धोती का फायदा ये भी है कि अगर मोटे हो जाओगे तो धोती यहाँ पहन लोगे, पतले हो जाओगे तो धोती यहाँ पहन लोगे। पैंट जो है छोटी बड़ी होती है तो बाद में दर्जी भी उसको ठीक नहीं कर पाता, कहता है भैया बहुत पराठे खाए हैं, खूब खराटे मारे हैं, इसलिए अब तुम्हारे पैंट जो है तुमको फिट नहीं होने वाली। हाँ लेकिन धोती के साथ कुछ है नहीं, और धोती तो मरते मरते भी सेवा कर जाती है, इसका रुमाल बना लो, कुछ कर लो, मतलब लेकिन ये काम आप पैंट के साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ तो इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति है। पंडित जी वाली ड्रेस नहीं है काके। पंडित जी समझदार एकदम, आप तो बहुत समझदार निकले पंडित जी, आपका मतलब स्पिरिचुअल सेंस बहुत अच्छा है। हाँ आप ही कर दो, किसे मना किया? मना तो नहीं किया, बस कर लो। पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी पंडोल डोल। तुम भी थोड़ा डोल डोल। हाँ बोलो बेटा। ये बताइए, ये जो शिखा रखे है इतना मोटा, इतना जोरदार जबरदस्त, इसमें क्या घर का राशन बांध के लाते हैं क्या? भाई जब अपाचे इंडियन को बालों में नालियां बनाने का अधिकार है, अनुपम खेर प्रीतिश नंदी को गंजा होने का अधिकार है, लड़कियों को अपने बाल हरे नीले करने का अधिकार है, तो हमको शिखा रखने का भी अधिकार है। और जब तुम शिखा नामी गर्लफ्रेंड से जूते खाने का अधिकार रखते हो, तो क्या हम सर पे शिखा भी नहीं रख सकते मियां? और शिखा का मतलब होता है शिक्षा, जो कि भगवान की शिक्षाओं का सर पे धारण करके जीवन जीता है, इसलिए वो थोड़ा शिखा भी रखता है। लेकिन मियां तुम्हारी तो शिखा से खूब जूते खाए तुमने यार, कोई बात नहीं यार, चलता है। अरे राज किसके क्या फंसा दिया, जल्दी बोल भाई क्या बोल। एक मिनट, आप एक बात बताइए, ये व्यक्ति कौन है? हु इज दिस ओल्ड मैन? ओह ये व्यक्ति है हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद। यस, इन्होंने जो है इस्कॉन की स्थापना की, और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने की भारतीय संस्कृति को अमेरिका में पहुंचाया। इससे पहले कई लोग गए अमेरिका में, किसी ने लेक्चर दिया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर डॉटर्स एंड सन्स, बट लेकिन कोई भारतीय संस्कृति में किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी अमेरिकन को। लेकिन ये वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय संस्कृति को विदेशों में लेकर गए, सनातन धर्म की ना सिर्फ रक्षा की बल्कि सनातन धर्म को फैलाया पूरी दुनिया में। और आज पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स में से 6 कॉन्टिनेंट्स में से आज भारतीय संस्कृति का लोग पालन कर रहे हैं इस व्यक्ति की वजह से। तुम लोग 7वां कॉन्टिनेंट भला कौन सा बन गया? अंटार्कटिका, क्योंकि पेंगुइन और पोलर बियर बेचारे क्या हरे कृष्णा करेंगे, तो इसलिए बस अंटार्कटिका ही वजह है। बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स में ये उस महान व्यक्ति ने, ये हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी अब इस साल हम लोग मना रहे हैं 125वीं सालगिरह, ये उनकी तस्वीर है। वेल इन्होंने हमें रियल पर्पस ऑफ लाइफ दिया। यस, रियल पर्पस ऑफ लाइफ? हाँ रियल पर्पस। सर रियल पर्पस ऑफ लाइफ तो है जीवन भर हार्ड वर्क करो और अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दो, देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूट करो, यही तो रियल पर्पस है। आज भारत में कोई प्रोडक्टिव नहीं है, सब रिप्रोडक्टिव हो रखे हैं, प्रोडक्टिव कोई भी नहीं है। मेहनत करेंगे हम, कुछ कर दिखाएंगे हम, झंडे गाड़ेंगे हम, लेकिन झंडे गाड़े करते क्या है? उस झंडे के नीचे बैठ के दारू पीते हैं। इस तरह से हम भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेहनत करेंगे, हमारे मेहनत तो गधा भी करता है बाबा, मेहनत करें क्या होता है, लेकिन हम फिर वही कार्य करते रहेंगे जो कि जानवर कर रहे हैं। मेहनत अलग किसके लिए? पापी पेट का सवाल है साहब, पापी पेट का सवाल है, बस इसके लिए जीना। क्या हमारे पूरे शरीर के अंदर से एक ही ऑर्गन है पापी पेट, उसके ऊपर एक और ऑर्गन भी है दिल, इसके लिए तुम क्या करते हो काके? कुछ नहीं करते। जो जानवर करता है, खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, जीवन के लिए संघर्ष करता है, ये तो इसी के लिए तो चार कामों के लिए तो सारा हार्डवर्क कर रहे हो तुम काके। ये 4 काम, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, जीवन के लिए संघर्ष करना, ये तो वो भी करते हैं, बल्कि इन 4 कामों में वो हमसे ज्यादा उस्ताद हैं। हमें खाना खाने के बाद कायम चूर्ण खाना पड़ता है, उनको नहीं खाना पड़ता। हमको रात को सोने से पहले नींद की गोली खानी पड़ सकती है, उनको नहीं खानी पड़ती, कहीं भी सो जाते हैं वो। बच्चे पैदा करने के लिए आज लोग जा रहे हैं IVF की दुकान में, देखिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ कर दीजिए, हमारा बच्चा नहीं हो रहा। और जानवरों से पूछो, गलियों में उनकी पुश्तें चल रही हैं, इस गली में पूछते हैं, उस गली में पूछते हैं, बच्चे पैदा करने में हमसे ज्यादा उस्ताद हैं। जीवन के लिए संघर्ष करना, जीवन के लिए संघर्ष करने में उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। हाथी रोज 50 किलो खाता है, उसकी वाइफ 50 किलो खाती है, उसके बच्चे 25-25 किलो खाते हैं, रोज 175 किलो खाते हैं। नर्सरी भी नहीं किया वो तो, और हमें 2 वक्त की रोटी के लिए MBA करना पड़ता है, MTech करना पड़ता है, PhD करना पड़ता है। किसी से पूछो तू PhD क्यों कर रहा है, MBA कर रहा है, पापी पेट का सवाल है साहब,
2 की रोटी खवानी है। क्यों, तुम्हें फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग किताब पढ़ने का बहुत शौक नहीं? कहते बिल्कुल शौक नहीं यार, पढ़ते इसके लिए नंबर आएंगे, ग्रेड आएंगे, 2 वक्त की रोटी खवाएंगे। अरे उस हाथी से पूछो जो 150 किलो खा रहा है रोज अपनी फैमिली के साथ, नर्सरी भी नहीं किया। तो जीवन के लिए संघर्ष यादव आते हैं, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता, हमको कितना संघर्ष करना पड़ता है 2 वक्त की रोटी के लिए। अरे बाबा रे बाबा, ये 4 काम तो जानवर हमसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए विच इज द रियल पर्पस, जो कि हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जो इंसान कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, लेकिन और कोई नहीं कर सकता, वो रियल पर्पस, उसकी बात कर रहा हूं मैं काके। सर मैं आपके सेंटर में आ सकता हूँ, मैं और जानना चाहता हूँ रियल पर्पस। वेरी गुड, आप आइए हमारे राधा पार्थ सारथी मंदिर में, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहां पर आइए, हम आपको रियल पर्पस के बारे में डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे। एंड देन जब आपका पर्पस क्लियर होगा तो आपकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल होगी। अगर पर्पस ही क्लियर नहीं है तो लाइफ जो है निरर्थक हो जाती है। जैसे कि मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो और उस प्रॉब्लम में पहली लाइन में गलती हो जाए तो नीचे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर जो मर्जी लगा लो, लेकिन गलत आंसर ही आएगा। तो पहले पर्पस तो क्लियर करो शाणे। You have to be technocrat, not spiritualist. समझ नहीं रहा क्या? भूल क्या? देशभक्ति। देशभक्ति भी है। ओके ऑलराइट, अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए प्लीज, मैं कर लेता हूं। सीनियर से बुलाया पार्टी में। ऑलराइट, आप कहां रहते, कहां वैसे आप? जी मैं यहाँ सुल्तानपुर में रहता हूँ। ओह सुल्तानपुर, नाइस। हमारे यहाँ से काफी सारे डिवोटीज हैं जो कि हरे कृष्णा में आ रहे हैं। ओके, आपका नाम बताइए। राज। राज, नाइस। आपका नंबर यार सीनियर से राज खिलवाएंगे ये लोग। ओके 99564। ओके थैंक यू, मैं जरूर आऊंगा। कब आना? प्लीज डू कम एनी टाइम, आई वेलकम यू। ओके, हरे कृष्णा। चल मेरे साथ, रात को तुझे रियल पर्पस बता। आजा राज आजा। भाई क्या है ये सब? यही तो पार्टी है। ये सब क्या है भाई? अबे तू अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है भाई। ये सब नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया था यहाँ पे, मैं पढ़ने के लिए आया था। अबे मूर्ख, ये अमृत है, अमृत का ऐसे अपमान नहीं करते, नाराज हो जाएंगे ना इंद्रदेव। समझता नहीं है यार। ये अमृत है तो क्या, यही तो अमृत है। यही तो पीपी के सारे आईआईटीएन और आईएम वाले ये सब कैसे बने भाई। यही तो अमृत था उनके पास भाई। अभी दिखाता हूँ तुझे अमृत का जलवा। क्या जबरदस्त बदबू आ रही। ये क्या था, पानी था? ये है इसका सोडा। अब जाएगा सोडा इसके अंदर, अब तुझे समझ में आएगा कि देशभक्ति, देश प्रेम और टेक्नोक्रेट्स कैसे बनते हैं। कैसे बनते भाई, बता बता जल्दी आज बता। तुम्हें सारे के सारे ज्ञान, सारे के सारे टेक्नोलॉजी, सारी की सारी मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा मैं। सारे मैकेनिकल इंजीनियर हाथ खड़ा करें। ये रहा अमृत। ले भाई अमृत पी तू। भाई पूरा मैकेनिक्स लग रहा है यार इसमें तो। ये ले। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं पीऊंगा, मैं ये सब नहीं कर सकता भाई, सॉरी। सुन 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 मेरी बात सुन। ये क्या है? ये देश का माल है कि नहीं? ये बाहर से आया कि देश का आया है? देश का है। देसी है, देसी है। देसी है, देसी। और जब ये देशी देश तेरे अंदर जाएगा तो क्या जागेगा? देश प्रेम। वाह क्या लॉजिक है भाई। नहीं भाई नहीं, ट्राई कर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अबे राज, ये है रंग, मिटा देंगे तेरे सारे गम। सही में? हाँ, ट्राई कर, लगा ले। भाई अरे देख तो। जीना है तो पीना है, नहीं तो फिर क्या जीना है। पी पी। वाह क्या बात है। I like it. Yes. भाई Yes. एक मेरे लिए Yes. एक मेरे लिए भी बता यार। Yes. भाई ये गम, मेरे भी बहुत गम थे यार। म्यूजिक हो जाए, अब हो जाएंगे। पार्टी।
12:30 बज गए। तो क्या हुआ भाई? सुबह मुझे उस पंडित जी से मिलने जाना है, लाइफ का रियल पर्पस जानना है भाई। मैं जा रहा हूँ। इधर सुन, अरे इधर सुन। कहाँ जा रही है? जाता है इसको यार। नहीं पता किस स्पेशलिस्ट से मिलके आ गया है। अभी बजे हैं 12:30 और बाकी है बहना मदिरा की धारा। वाह वाह वाह। चल शुरू हो जा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। करके दिखाए किसका कॉल आ गया यार सुबह सुबह? किसका कॉल है यार? हेलो। अरे अरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैन यू हियर मी? हाँ, कौन कौन है भाई? अरे राज, आपने नंबर दिया था मुझको। हाँ, याद है? हाँ, आप वो मंदिर आने वाले थे ना? हाँ मैं बस रास्ते में हूँ, मैं ट्रैफिक ज्यादा है, बस आ रहा हूँ। ट्रैफिक जाम आया, मुझे लग रहा है आप ट्रैफिक जाम में हो गए वाकई में। आई अंडरस्टैंड। ये तो गया यार, ये तो गया। सारा पार्टी बर्बाद कर। ए राज, अरे कम तो राजू, हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू, आप आए। हाँ, आपसे कुछ अलग किस्म की खुशबू आ रही है। हाँ, कुछ लगता है कुछ आपने, हाँ कुछ अमृत का पान किया हमने। हाँ, होता है कभी कभी जवानी में, ऐसा हो जाता है। वो रात में थोड़ा असाइनमेंट था। हाँ हाँ, असाइनमेंट का हैंगओवर देख रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। वेरी गुड। लेकिन आप राधा पार्थ सारथी मंदिर आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आइए मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूँ। आइए जी, कम 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 कम। तो ये हमारे लॉर्डशिप्स हैं। इस तरह देख रहे हैं जो दो डांसिंग फॉर्म्स हैं, ये हैं गौर निताय, गौरंगा नित्यानंदा। Who is गौरंगा? Who is नित्यानंदा? हाँ, गौरंगा नित्यानंदा वास्तव में ये है कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम कलयुग में आए थे आज से करीब 500 साल पहले। वो जो भगवद गीता की शिक्षा थी ना, उसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए, जैसे थ्योरी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। थ्योरी देने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए आए एज गौरंगा महाप्रभु, और साथ में बलराम जी भी आए एज लॉर्ड नित्यानंद। आइए इनको प्रणाम करते हैं, आ जाओ प्रणाम कर लो। ये पंजाबी वाला पैरी पना तो हो जाता है, साथ में आप प्रणाम ऐसे करते हैं, ऐसे झुक करके और ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं। हाँ क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ क्या बात है, आपने तो अपनी ऐप ही बना ली साथ में, आपके फैमिली पैक से 6 पैक ऐसे बनाया। हाँ वेरी गुड। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे राधा पार्थ सारथी। प्रणाम करना पड़ेगा क्या? थक गया। हाँ बिल्कुल, हैंगओवर पूरा निकल जाएगा। अच्छा, इनको प्रणाम करते हैं। यस, या जय हो श्री राधा पार्थ सारथी की जय। और इन यहाँ पर आगे देख ही रहे मैं हो, समझ गया, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। क्या बात है, बड़ा रिलीजियस लड़का है, बहुत रिलीजियस लड़का है। जय हो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। प्रभु जी आज मुझे समझ में आ गया आपकी फिटनेस का राज। हाँ इतने एक्सरसाइज तो हो ही जाती होगी आपकी। हाँ बिल्कुल, सब तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। आत्मा की एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज, हॉलिस्टिक केयर होती है हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट के अंदर। वेलकम। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारा यार पेट एकदम कॉन्वेक्स मिरर हो गया है, इसको कॉन्केव बनाने के लिए हमारे पास है महाप्रसादम। आर यू रेडी? ये है हमारे इस्कॉन बुलेट्स। कौन बुलेट्स? हाँ ये है बोले तो गुलाब जामुन। हाँ ये तो गुलाब जामुन है। इस्कॉन बुलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोली खाने के बाद में व्यक्ति धराशायी हो जाता है। इसी तरह से हमारे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो हिप्पियों को वो अपने हाथ से बना करके गुलाब जामुन खिलाया करते थे, और हिप्पी लोग यही गुलाब जामुन प्रसाद पा करके कब उनका LSD मैरिजुआना निकल गया और वो भक्त बन गए पता नहीं चला। यानी कि उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को प्रभुपाद जी ने गोली मार दी और वो गोली थी गुलाब जामुन। तो सो दीज आर इस्कॉन बुलेट्स। ट्राई करो। बुलेट काम कर रही है। टेस्टी।
प्रभु जी, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ पूछो। आप बात बात में प्रभुपाद 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 करते रहते हैं, आखिर आपके प्रभुपाद ने देश के लिए क्या किया? मैं एक बात बताऊं, मैं उसी व्यक्ति से इंस्पायर होता हूं जिसने देश के लिए कुछ किया। आपके प्रभुपाद ने देश के लिए क्या किया है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि भला हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे देश के लिए क्या किया है। आप देखोगे ना, सारे दुखों का कारण हमारा मन है। लोग आज तन से कम दुखी हैं, मन से ज्यादा दुखी हैं। तन के डॉक्टर कई हैं, लेकिन मन का डॉक्टर कोई नहीं हुआ, और मन के डॉक्टर थे हमारे श्रील प्रभुपाद। और उन्होंने पूरे दुनिया भर में हमारी वैदिक संस्कृति को पहुंचाया। वहां जहां पर लोग LSD, मैरिजुआना, इलिसिट सेक्स, रॉक एंड रोल, एब्सोल्युटली लापरवाह जिंदगी जी रहे थे, उनकी लापरवाह जिंदगी को बेपरवाह जिंदगी कर दिया। दे वर लिविंग अ केयरलेस लाइफ, उनको बना दिया केयर फ्री लाइफ देने वाले हैं हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए और वहां पर जाकर के हमारी भारतीय संस्कृति को दिया। और वहां से जब अंग्रेज यहां पर हरे कृष्णा करते हुए आए, हम भारतीयों को ये शर्म दी कि भारतीयों, तुम जिस वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हो, अरे उनको देखो, वो लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। उनकी देखा देखी आज भारत के अंदर सैकड़ों लोग इस भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, उन अंग्रेजों को अपनाए हुए देख करके। आज चाइना के अंदर 15,000 से भी ज्यादा हरे कृष्णा डिवोटी हैं। वो लोग जो कि हर उड़ती चीज खा जाते थे, हर चलती चीज खा जाते थे, हर तैरती चीज खा जाते थे, आज वही चाइनीज लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना अनियन गार्लिक का भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा रहे हैं, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। वही चाइनीज लोग जो कि करोड़ों रुपया दान करते हैं भारत में हमारे मंदिरों का निर्माण करने के लिए। हमारा TOVP का मंदिर जो कि बनने वाला है 800 करोड़ का, उसमें 70% डोनेशन आती है चाइना से। तो हालांकि कई मूर्खानंद लोग हैं जिनके नाम में भले दीक्षित हो, जिनको लगता है कि कोलगेट कंपनी इतना पैसा बाहर नहीं भेजती जितना कि इस्कॉन वाले भेजते हैं। ऐसे मूर्खानंद लोगों को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में इस्कॉन भारत से पैसा बाहर नहीं भेजती, बल्कि बाहर से पैसा भारत में लेकर के आती है। चाइना से आज लोग डोनेशन कर रहे हैं हमारे मंदिर का निर्माण करने के लिए। आज 3.5 लाख लोग रशिया के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं इन्हीं श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। इन्हीं श्रील प्रभुपाद जी की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खिलाने वाली संस्था का नाम है इस्कॉन। कोरोना काल में फेज 1 में 6 करोड़ 75 लाख प्लेट्स बांटी इस्कॉन ने सिर्फ भारत के अंदर, फेज 1 में। और फेज 2 के अंदर 1 करोड़ 35 लाख प्लेट बांटी इस्कॉन ने सिर्फ भारत में फेज 2 कोरोना काल में। इतनी भला किसने प्लेटें बांटी साहब, कितने लोगों के पेट भरे इस्कॉन ने? हमारे श्री प्रभुपाद जी ने किया। भगवत गीता को पूरी दुनिया में विख्यात किया, किसने किया? हिज डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद जी ने किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मुझसे लेने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली गिफ्ट करोड़ों की संख्या में किसने पूरी दुनिया में बंटवाया? हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद जी ने। ठीक है, भगवत गीता, भगवान, वैदिक कल्चर, ये उस समय सही हो सकता है, उस समय लोग इमोशनल हुआ करते थे, रिलीजियस हुआ करते थे, लेकिन आज का युद्ध देखिए आप। देख रहा हूं आज का युद्ध लॉजिकल है। हमें जरूरत है, जब पूरा विश्व टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने युद्ध को उसी डायरेक्शन में भेजें। आखिर आपके प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते में ऐसा क्या है जो हमारे देश का यूथ इसे फॉलो कर सके? सबसे पहली बात तो हम प्रगति वाला क्या मानते हैं? अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो प्रगति है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भला कहां पर है? अमेरिका में। लेकिन अमेरिका वही देश है जिसमें कि हर चौथा व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, हर 4 में से एक व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। इवन साइकियाट्रिस्ट भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि लोग ऐसी उनके पास कंप्लेन लेकर के आते हैं, हमारा बहुत तनाव है, छोड़ के भाग गई मेरे को, बहुत तनाव। तो क्या ये एडवांसमेंट है? एक ऐसा देश जहां पर कि लॉयर्स और साइकियाट्रिस्ट सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। लॉयर्स को सबसे ज्यादा कमाते हैं, रीजन भी आउटसाइड देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, और साइकियाट्रिस्ट क्योंकि ना कमा रहे सबसे ज्यादा पैसा क्योंकि इनसाइड देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्या हम इसको प्रगति बोलते हैं? कि हमारे गैजेट्स तो बहुत अच्छे हो गए, हमारे बहुत फास्ट पेस्ड गैजेट्स हो गए, फास्ट पेस्ड कार्स हो गई, फास्ट पेस्ड लैपटॉप्स हो गए, फास्ट फूड, एंड वी आर आल्सो ग्रोइंग ओल्ड फास्ट। तो क्या ये वास्तव में वाकई में प्रगति है? जहां पर लोग दुखी हैं,
लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है। आज जापान के अंदर देयर इज अ प्रॉपर प्रोफेशन कि अगर कोई उनका आगे आलिंगन करता है तो उसको $1 मिलते हैं। कहते हैं आपने मुझे आलिंगन किया, मैं इतना अकेला महसूस कर रहा था। वाह। एंड जापान इज नोन फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ही हम प्रगति माने, well, that's not correct. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए, वी आल्सो वाउच फॉर इट, और हमें टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन अगर लोगों के मन ठीक नहीं होंगे, लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे। न्यूक्लियर पावर कितनी शक्तिशाली पावर है, लेकिन आज न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, लोग धमकी देने के लिए, छोड़ दूंगा मैं रॉकेट, छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं सुखनी में आग लगा रहा हूं मैं। अगर किसी भिखारी को हम सोने का कटोरा भी देंगे ना, तो सोने कटोरे से क्या करेगा, वो भीख ही मांगेगा, क्योंकि उसको उसी की आदत है। अगर मन ही खराब होगा तो भले हम कितने अच्छे गैजेट्स बना लें, लेकिन फिर भी लोग दुखी ही रहेंगे। आपने कोट सुना होगा फिलिप्स का, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। लेकिन थिंग्स बेटर हो भी जाएं, लेकिन दिमागी लोगों को सड़ा हुआ है, तो उस अच्छी चीज का इस्तेमाल भी क्या करेंगे, मिसयूज ही करेंगे। इंटरनेट कितनी शक्तिशाली चीज है, लेकिन दुनिया में 90% इस्तेमाल इंटरनेट का किसके लिए होता है, सब जानते हैं। इनफैक्ट दुनिया में आज नंबर 1 कंट्री है पोर्नोग्राफी देखने में, वो महान देश का नाम है। ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। आप पोर्नोग्राफी देखने में इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री। 89% डेटा इंडियंस देखते हैं पोर्नोग्राफी देखने में, बाकी 11% इज फॉर वॉचिंग मूवी, वॉचिंग सम जंक वीडियो, दैट इज 11 GB उसके लिए, लेकिन 89 GB किसके लिए, चमड़ा देखने के लिए। वाह क्या बात है, कॉल करिए जोरदार तालियां। नहीं ताली मत बजाना, बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए। इवन यूएसए 85% है, ब्राजील 81%, हम 89%, वो अमेरिका को भी छोड़ दिया। क्या बात है, दम है यार हम इंडियंस, माय गॉड। एडवांसमेंट क्या ये वाकई में एडवांसमेंट है? आज गूगल हंस रहा आज इंडियंस के ऊपर, कहते देखो इनकी मिस इंडिया से बात ही बोलती है, आई एम कमिंग फ्रॉम कंट्री इंडिया व्हिच इज अ लैंड ऑफ कल्चर and heritage and purity and religiosity. Thank you very much. नहीं तो गूगल वाले हंस रहे होते हैं यार, तू जिस देश से आ रही ना वो नंबर 1 कंट्री आजकल बना हुआ है, उसकी गूगल सर्च देखो, गूगल में क्या कर रहे हैं लोग। तो क्या ये एडवांसमेंट है वाकई में? तो मन को ठीक करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पापी पेट को लोग खाना देते हैं, लेकिन मन ही खराब हो क्या करेंगे? आई हैव सीन टॉप नॉच पीपल, वेरी सक्सेसफुल पीपल, लेकिन उनमें इतना अहंकार है, इतनी ईगो है, ओ माय गॉड। तो इसलिए ये कि हमारे श्री प्रभुपाद जी ने सॉफ्टवेयर को ठीक किया। अगर सॉफ्टवेयर ठीक होगा, हार्डवेयर अपने आप अच्छा काम करेगा। सॉफ्टवेयर खुद ही वायरस है, तो हार्डवेयर क्या करेगा, वो तो वायरस की तरह काम करेगा बाबा। सो दैट मींस ये श्री प्रभुपाद जी ने किया, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं किया, पूरी दुनिया के लिए किया। प्रभुपाद जी की सेवा सिर्फ भारत तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, ऑल अक्रॉस द ग्लोब पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। इम्प्रेसिव। आपके प्रभुपाद तो बिल्कुल मेरी तरह सोचते थे। हाँ। एक बात बताइए, मैं आपके प्रभुपाद के बारे में और जानना चाहता हूँ, कहाँ से मैं जान सकता हूँ उनके बारे में? देखिए प्रभुपाद के बारे में बहुत कुछ बताने को है, बल्कि मैं हाँ बताता रहूंगा। वेल व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव यू वन नाइस बायोग्राफी व्हिच इज श्रील प्रभुपाद लीलामृत। मैं आपको वचन देता हूं, अगर आप ये पढ़ लोगे, आपको जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लाइफ इन्हीं की रही, लेकिन चैलेंजेस को पार करते रहे। और आज इनकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल है आफ्टर हैविंग सो मेनी फेलियर्स इवन दो, बट अल्टीमेटली ही वाज सो सक्सेसफुल कि आज MBA इंस्टीट्यूट्स में श्रील प्रभुपाद जी का ये लीलामृत पढ़ाया जाता है। Being a most successful, even from business perspective, he was so successful. Okay, so आप इसको पढ़िए and take inspiration. थैंक यू। ठीक है? Okay, keep coming. हरे कृष्णा। अरे लगता है एक गुलाब जामुन छूट गया है। कैसा है भाई? बहुत कुछ। फ्री टाइम मिला है? अब सुनो, आज फ्री टाइम में क्या करना है? क्या करना है बताओ जल्दी से। पूरा तुमको आज हम IIT का ज्ञान देकर जाएंगे। जरूर देना भाई। ठीक है? सबसे पहले ज्ञान चालू होता है बॉन्ग से। किससे? बॉन्ग क्या होता है बॉम्ब भाई? नहीं यार, बॉन्ग समझते नहीं हो, दिखाते हैं अभी। इसमें भरो थोड़ा सा तंबाकू, अच्छा। ऐसे घुमाकर, हाँ थोड़ा सा जीभ से। भाई ये बन गया। अब इसको भाई लगाना है। लगाओ। नहीं अरे टास्क नहीं खेला तो क्या किया तुम जीवन भर?
अच्छा बताओ क्या क्या किसका लगाएगा तुम? किसका सट्टा में क्या लगाएगा? हम सट्टा में क्या लगाएगा बोल जल्दी। ये भाई ये क्या कर रहा है यार? तू सबको बिगाड़ रहा है, जूनियर्स को भी बिगाड़ता है, इसको भी बिगाड़ रहा है। क्या कर रहा है ये तू? आ गए श्री श्री 108 राज बाबा जी महाराज। कहाँ से प्रवचन लेके आए हैं? पक्का पक्का इसके जींस के नीचे धोती है। खोलो 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 इसको। भाई लगता तो ऐसा ही है। नहीं नहीं यार ठीक है, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थे, लेकिन इनोसेंट लोग हैं यार वो। ठीक है कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम, अच्छा है, लेकिन देश के लिए अभी भी यार कुछ करने का जज्बा नहीं आया मेरे अंदर। ठीक है चलो। अरे तुम ज्यादा देश देश ना करो, पहले तुम दिशा को संभालो। दिशा का ख्याल रखते हो कि नहीं? आजकल दृष्टि दिशा कहाँ गई सब? दिशा हाँ? दिशा आजा तेरे दिल के कोने में बस जाऊं, आजा तेरे दिल के कोने में बस जाऊं, वाह वाह, नट की तरह बोल्ट में फंस जाऊं। इरशाद इरशाद। इतनी दूर क्यों है मुझसे दूर, मैं अच्छा। कोई कोबरा तो नहीं जो तुझे डस जाऊं। वाह इरशाद इरशाद। वापस आ गया आपका राज भाई, वापस आ गया। वही राज है, वही राज है, वही राज है। वही चाहे राज कुछ है, भी हो जाए, वही अब राज है। राज इंजीनियर वही रहेगा, चाहे जितनी भी भगवत गीता के लेक्चर ले ले, ये तो वही वही रहेगा। रहेगा भाई। क्या बात है, मजा आ गया। भाई तू इतना फ्रस्ट्रेट क्यों यार? मत पूछ भाई, क्या बताऊं भाई, इंटरव्यू दे दे के थक गया हूं, तू जानता है ना। भाई बहुत इंटरव्यू दिया। कब से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूं, 50 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूं। 50? कोई बोलता है आपका कम्युनिकेशन खराब है, कोई बोलता है आप में टेक्निकल स्किल नहीं है, सब कमी क्या मुझ में ही है यार। नहीं यार, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं भाई सच। एक मिनट भाई, हेमा का कॉल आया। अटेंड कर। हाँ हेमा बोलो। क्या तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? आखिर क्यों? क्या मैं अब वो तुम्हें सुख नहीं दे सकता जो निर्मा दे सकता है। भाई पता है निर्मा का प्लेसमेंट हो गया यार। सच में भाई, अब मुझे लाइफ समझ में आ गई। सब उसी के पीछे भागते हैं जो सक्सेसफुल है। सही बात है। और ये प्रभु जी हमेशा बताते थे ये जगत दुखालयम है, दुखालयम है। क्या बस मेरे लिए दुखालयम है? उस निर्मा के लिए दुखालयम है क्या ये? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अभी पूछता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना प्रभु जी, अभी पूछता हूँ। कॉल लगा भाई, कॉल लगा। हेलो हेलो, हाँ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हरे कृष्णा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ मंदिर आ जाओ, मिलते हैं। जी जी। हाँ हरे कृष्णा राज, अरे राजू कैसे हो आप? किस बात का हरे कृष्णा प्रभु जी? आपके इस हरे कृष्णा ने मुझे दिया ही क्या है? आशीर्वाद। आपके भगवान, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? आपके कृष्णा भगवान कैसे हो सकते हैं जो जस्टिस नहीं कर सकते? मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं प्लेसमेंट, और मेरा नहीं हुआ, और मेरे क्लास के सभी लड़कों का हो गया, यहां तक कि वो निर्मा जो जूनियर्स को बिगाड़ता था उसका तक प्लेसमेंट हो गया। यही जस्टिस है आपके भगवान का। और प्रभु जी एक होप थी मेरी गर्लफ्रेंड, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और प्रभु जी आप तो पीस फॉर्मूला बताते हैं, इज दिस योर पीस फॉर्मूला? इज दिस योर पीस फॉर्मूला? है कोई आपके पास जवाब? देखो वैसे मैंने तुमको तो पीस फॉर्मूला दिया था, लेकिन जो फॉर्मूला तुम फॉलो कर रहे थे उसको बोलते हैं पीसेस फॉर्मूला। इसमें तुम्हारे आज पीसेस हो रखे हैं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। क्या गर्लफ्रेंड का होना ही सिर्फ खुशी है? कहीं भी गर्लफ्रेंड है छोड़ जाती है, कुछ लड़कियां हैं उनको बॉयफ्रेंड छोड़ जाते हैं, और लगा रहता है दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लाइफ में लगा ही रहता है। ये सच्चा प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये रेयर कमोडिटी है माय डियर, ये दुनिया में नहीं मिलती। क्योंकि सारा प्यार जो है तुम्हारा ये कुछ मजनू बने, कुछ राजा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने
बर्बाद हुए। आप जानती हैं, आप सब बड़े सरफरोश लोग हैं आप लोग। तो काका जी, इस दुनिया में कोई प्यार व्यार नहीं होता, सबको सिर्फ अपने चमड़े का सुख चाहिए, दैट्स इट। उसके लिए सामने एक बढ़िया सी चीज होनी चाहिए जो अच्छी दिखती हो, दैट्स इट। सो जो हार्ट डीप होता है उसको लव बोलते हैं, और जो स्किन डीप होता है उसको लस्ट बोलते हैं। तो आपने कहा मेरा प्यार चला गया, अरे प्यार था ही नहीं वो, तभी तो चला गया। प्यार तो टिकता है, और प्यार से प्रभु के साथ ही होता है। बाकी इस दुनिया के अंदर पायरेटेड कॉपी खूब मिल रही है, टकाटक झकाझक, लेकिन वो सब नकली वाले काका जी। और तुमने कहा भाई तुम्हारे दोस्त की प्लेसमेंट हो गई। क्या प्लेसमेंट होना सब कुछ है? कईयों की प्लेसमेंट नहीं होती। क्या फेलियर्स होना गलत बात है? एक्चुअली फेलियर्स तब दुख देते हैं जब हम फेलियर्स को सिर्फ फेलियर मानते हैं, लेकिन जब हम फेलियर्स को लर्निंग एपिसोड मानते हैं, सीखने का समय मानते हैं कि हाँ मैं फेल हुआ, लेकिन मैंने इससे क्या सीखा? क्या तुमने अपने फेलियर से कुछ सीखा? नहीं। फेलियर के समय में सिर्फ ब्लेम गेम करना, इससे सफलता प्राप्त नहीं होती। थॉमस एल्वा एडिसन ने 500 बार जब बल्ब जलाना चाहा, नहीं जला, तो रिपोर्टर ने उससे पूछा सर कैसा लगा आपको कि जब आपने 500 बार बल्ब जलाने की कोशिश की लेकिन बल्ब नहीं जला? तो उसको थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 500 वो तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं जलता। तो क्या वो एटीट्यूड तुम्हारे पास है? पांडवों का भी 13 साल का वनवास हुआ था, लेकिन 13 साल में उन्होंने सीखा कि हमें किस तरह से साधु संतों का संग करना चाहिए, सीखना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। इवन फेलियर्स कैन बी एपिसोड्स ऑफ अपग्रेडेशन। क्या तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है? नहीं। हम सोचते सिर्फ मैंने हार्ड वर्क किया तो बस मुझको तो सफलता मिलनी चाहिए। अगर सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता मिलती है, जितने भी रिक्शे वाले हैं वो सब करोड़पति होने चाहिए, जितने भी गधे हैं उससे महान होने चाहिए। तो सिर्फ हार्ड वर्क से बात नहीं बनती, साथ ही एटीट्यूड, सही एटीट्यूड होना चाहिए, सही एसोसिएशन होनी चाहिए, सही एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्या आपके पास ये है? नहीं है। तो कभी हम इसको दोष देते हैं, तो कभी उसको दोष देते हैं, और अल्टीमेटली हम भगवान को दोष देते हैं। प्लेसमेंट नहीं की मतलब उसमें जस्टिस की अकल नहीं है। और अगर प्लेसमेंट कर देते हैं, हाँ मैं आपको सर्टिफाई करता हूं, राज सर्टिफाइड बुद्धि हैविंग गॉड इन गॉड। वाह, is it like that? Can we certify God that yes, I certify God that he has intelligence, he can do justice? क्योंकि मेरा प्लेसमेंट हो गया ना, इसीलिए। वो भी यार माय डियर, हम लोग हमेशा मैं यही करते रह जाते हैं, लेकिन मैं की ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं देते। We go through life but we do not grow through life. That's our mistake. हमने कितने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है? हम हैंडसम बनना चाहते हैं, लेकिन हैंडसम बनने का मतलब क्या है? गिव यू हैंड टू सम। क्या तुमने कभी दिया है योर हैंड टू समवन फॉर हेल्प, नॉट फॉर योर गर्लफ्रेंड? क्या तुमने दिया? वर यू हैंडसम दैट वे? नहीं। तो इसीलिए हमें दोष नहीं देना चाहिए, अरे ऐसे कैसे मेरे साथ क्यों कर दे। क्या भगवान इतना वेला आदमी कि वो राज की प्लेसमेंट नहीं करने के लिए बस बिजी बैठा है, इसकी प्लेसमेंट नहीं होने दूंगा, इसकी प्लेसमेंट नहीं होने दूंगा? क्या भगवान इतना वेला आदमी है? There is something known as law of karma also. अगर कोई चीज अगर हमारी डेस्टिनी में नहीं भी आई है तो इट्स ओके, वी कैन स्टिल मूव ऑन। कई लोगों ने असफलताएं देखी हैं, और असफलताएं हमको सिखाती हैं बहुत कुछ। जितने भी महान टीचर्स हैं दुनिया के अंदर, दे हैव ऑल सीन फेलियर्स, लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं? उन फेलियर से सीखते हैं। इस तरह से तुमको भी एटीट्यूड लेके आना चाहिए सीखने का। ये देखो तुमने क्या मिस्टेक्स की, क्या तुम ज्यादा टल्ली हो रखे थे? क्या ये सच नहीं है? तुम किताब खोल करके अपनी गर्लफ्रेंड को डे ड्रीमिंग करते थे, क्या ये सच नहीं है? उसके बाद तुम बोलो नहीं मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, अगली बार ये सब नहीं करना। That's it. So in this way you would grow through life. राज, इसीलिए ये ब्लेम गेम के इस भंवर से बाहर निकलो, अपने आप पे फोकस करो। चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ। चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ। पहले खुद पे काम करो, फिर दुनिया को देखो, किसी को दोष दो। दोष देने में कुछ नहीं रखा राज, कुछ नहीं रखा। और हमारी नीड है स्पिरिचुअलिटी, उस पर ध्यान दो। अगर आज तुम स्पिरिचुअल होते ना तो सक्सेस हो, फेलियर हो, लाभ हो, हानि हो, सर्दी हो, गर्मी हो, यश हो, अपयश हो, इन सारी डुअलिटी को झेलने की ताकत मिलती है स्पिरिचुअलिटी से। पर स्पिरिचुअलिटी को हम रखते हैं एज आफ्टर रिटायरमेंट बिजनेस। इसीलिए हम लोग अपनी जवानी इस तरह से सड़े हुए पकोड़े की तरह जी जाते हैं। We keep frying ourselves because we do not cater to that need, spiritual need,
ये हमारी आवश्यकता है. As per Maslow's law, there is need hierarchy. उस need hierarchy में there are physical needs, mental needs, intellectual needs, social needs, egoistic needs. लेकिन सबसे ऊपर need है spiritual need. उस need के लिए तुम क्या करते हो? दारू पीते हो. इसलिए राज, किसी को दोष मत दो, खुद को दोष दो, अपनी choices को दोष दो. And once you start working on yourself, you will be happy. When you become spiritual, you will be happy. And once you are happy, तो आप दुनिया में क्या फैलाओगे? Happiness only. Raj, I pray for you. प्रभु जी, आप जो कलयुग और प्रभुपाद के बारे में थोड़ा और बताएंगे, कलयुग क्या है? आओ, तुमको और डिटेल में बताता हूँ. और इस प्रकार जो ब्रह्मचारी हैं वो राज को आज के कलयुग के बारे में दिखाते हैं कि आज का कलयुग किस तरह हमें घेरे रखा है.
My dear boys and girls, about 6 years ago, I came to your country single-handed with these pair of symbols. Now, you are so many chanting Hare Krishna. That is my success. Lord Chaitanya desired that in all the towns, in as many towns and villages as they are on the surface of the globe, my name will be broadcast. My plan was, if I can convince the younger generation of America, they will take off. I am an old man. I came here at the age of 70 years. Now I am 76. So, my warning is already there. 1971, I had a severe heart attack, you know all. So, the mission of Chaitanya Mahaprabhu is now in your hand. If you kindly take this Krishna consciousness movement seriously, your country will be saved and the whole world will be saved.
हरे कृष्णा। हमने देखा किस तरह से राज ट्रांसफॉर्म हुए और ये हमारे राज है। अब ये राज योग कर रहे हैं। राज योग है वो है भक्ति योग। सो हियर इज राज विद हिज ब्राइट स्माइल। तो ये सुंदर सा ड्रामा था जो कि हमने आप सबके सामने प्रस्तुत किया और इसका पर्पस ये था कि हमारे जो यूथ है उसको फिर से हम एंथूज कर सकें। एक्चुअली आप देखेंगे हर देश की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जैसे चाइना की स्पेशलिटी है टेक्नोलॉजी और उनको बहुत नाज है अपनी स्पेशलिटी में। फ्रांस की स्पेशलिटी है परफ्यूम्स और उनको भी बहुत नाज है अपनी स्पेशलिटी में। इसलिए कई लोग वहां नहाते धोते भी नहीं है, एक्स इफेक्ट, तो उनको भी बहुत नाज है अपनी स्पेशलिटी पे। दुनिया में सब देशों को अपनी अपनी स्पेशलिटी पे नाज है, लेकिन एक ऐसा देश है जिसको अपनी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है। ऐसा कौन सा देश है? इंडिया। हमारे देश की स्पेशलिटी क्या है? फैशन, टेक्नोलॉजी। क्या लोग सीखने के लिए आते हैं इंडिया के अंदर? विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिस्टिक्स, द लैंड ऑफ कल्चर, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये हमारी स्पेशलिटी है। सो जिस तरह से हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे नाज होता है, उसी तरह से इंडिया को भी उसकी खुद की स्पेशलिटी पे नाज होना चाहिए और हमारी स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि हम लोग अपनी स्पेशलिटी को भूलते जा रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कॉपी द वेस्टर्न कल्चर। वही वेस्टर्नर्स हैं, दे आर कमिंग टू इंडिया, लेकिन आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते उससे भी ज्यादा वाहियात हो गए। When I was in USA, I was working there, मैं वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ा करता था कभी-कभी वगैरह होती है, पर हमारे यहाँ पे तो जो माय गॉड मैगजीन सेक्शन होता है, ओ इट्स लाइक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी। तो हम लोग वेस्ट को फॉलो करते करते वेस्ट से भी ज्यादा वाहियात हो गए आज। तो इसलिए आज हमारा इंडिया का जो यूथ है वो भूत बनता जा रहा है। तो बहुत पहले अभी मूवी भी आई थी एक उड़ता पंजाब, लेकिन एक मूवी आएगी उड़ता फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज। व्हाई? सो दैट यहाँ के यूथ को हम ज़ॉम्बी बना सकें। यू नो ज़ॉम्बी कौन जानता है? ज़ॉम्बीज। तो हमारे यूथ ऐसा हो जाए तो उसके लिए ड्रग एडिक्शन। सो हम देखते हैं नाउ पीपल वांट टू गेट इनटू नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सटेसी। उसके लिए लोग क्या करते हैं? ड्रग्स के साथ, केमिकल्स के साथ, दे डू एक्सपेरिमेंटेशन। पर उसका रिजल्ट क्या होता है? दे बिकम ज़ॉम्बीज। एक्चुअली ड्रग्स के माध्यम से ना सिर्फ हमारी आर्मी वीक होती है, बल्कि हमारे देश का इंटेलिजेंसिया ये भी वीक होता है। आज दुनिया में सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट न्यूमेरिकली एंड क्वालिटी वाइज सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट इंडिया से आते हैं, लेकिन अगर सारे के सारे भूत बन जाएंगे, ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, then India would naturally become and automatically would become weak. So इसीलिए drug addiction is a big time now, it's a big challenge. लेकिन ऐसा हो रहा है आज। दूसरी डिस्ट्रैक्शन है गर्लफ्रेंड्स और जो लड़कियां हैं उनके बॉयफ्रेंड्स, बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन। इससे कई लड़के जो स्पिरिचुअलिटी में इसलिए नहीं आ पाती हैं, कोई लड़कियां भी नहीं आ पाती हैं, फॉर द सेम रीजन एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आजकल ये मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन हम लोग गधे होते जा रहे हैं। सो इसीलिए स्मार्टफोन्स के एडिक्शन से ये बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मुझे एक मैसेज आया था, इट मेंशन कि ना स्मार्टफोन में बार बार नोटिफिकेशंस को चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक माँ का अपनी बच्चे की लंगोट को चेक करना। बच्चा को थोड़ी आवाज़ करता है ना, कहते कुछ कर दिया लंगोट खोलती, कुछ किया था नहीं, नहीं किया। अरे वो जब फिर किया था नहीं, ऐसे में नोटिफिकेशन होता है टी कुछ आया तो नहीं। जैसे माँ बच्चे की लंगोट चेक करती रहती है, उसमें पॉटी की नहीं की, उस तरह से लोग अपने नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं कुछ आया कि नहीं आया, और इसी में लगे रहते हैं। इवन समबडी स्टैंडिंग बिफोर देम, कुछ सामने खड़ा हो और आप फोन में लगे रहे, इट्स सच एन इंसल्ट। पहले हुआ करती थी हमारी सारी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गई, जॉइंट फैमिलीज की बात आई, न्यूक्लियर फैमिलीज, और आज हो गई है सब एटॉमिक फैमिलीज। एक घर में सब लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, इतनी बात होती है, गुड मॉर्निंग डैड एंड गुड नाइट डैड, बीच में कुछ नहीं होता। सो इसीलिए हमारा जो यूथ है विशेष रूप से, जिससे पूरी दुनिया का एक्सपेक्टेशन है दैट वी बिकम द पायनियर्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो इसलिए आज सबसे हमने यही उम्मीद है और देश के बाकी यूथ से भी हमें यही उम्मीद है। सो दैट्स व्हाई वी प्रेजेंटेड दिस ड्रामा कि किस तरह से वी बिकम एडिक्टेड, किस तरह से वी गेट मिसडायरेक्टेड बाय मीडिया, किस तरह से हम लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। तो उसका आज हमने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया सो दैट यू कैन डू द डायग्नोसिस ऑफ योरसेल्व्स। आप खुद का डायग्नोसिस कर सकें कि आप कब कहाँ कैसे फंस रहे हैं। जस्ट आस्क योरसेल्फ। सो दिस वाज अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर यू टू डू इंट्रोस्पेक्शन
It was for entertainment, no doubt, but it was for education also. So it was edutainment. तो आपसे कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे what were the lessons which you shared from the drama? Let me hear some of your inputs. Anybody can raise a hand? कोई हाथ खड़ा करना चाहे? Okay, yes, you please. प्रभु जी जो राज प्रभु थे, ऐसा उनका इंटरव्यूज दे रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो डेली प्रॉब्लम्स को फेस करने के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। Daily प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। Oh yes, so that way Raj tha, he became so frustrated and he had no solutions. So by spirituality we get higher perspectives, that there are solutions and the higher level of consciousness also. Very good, very nice. Okay, this side, yes. इस वाले प्ले से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी लाइफ में ना हम में से बहुत लोग भी राज की तरह होंगे, हाँ, जो कि फंस गए होंगे, उनको लगता होगा ये हमारी लाइफ का डेड एंड है। डेड एंड लाइफ का कुछ नहीं होता, कभी भी वापसी कभी भी की जा सकती है अगर सही लोगों का। Oh yes, तो हमें कभी भी लगता है कि लाइफ में तो डेड एंड है, but actually डेड एंड नहीं होता. There can be other ways as well, yeah. And spirituality gives us eyes, ये हमें दृष्टि मिलती है कि वास्तव में डेड एंड नहीं है. So in this I know there are many more inputs. Okay, all right. So let's introduce the participants. इन्होंने सुंदर ड्रामा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया. So हमारे बीच में आ चुके हैं रसराज प्रभु. बहुत बढ़िया, तो जोरदार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ये ड्रामा सब कुछ पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमारे साथ स्वयं खड़े हैं ड्रामा किंग हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, और हम इनके हाथों से इन सभी बच्चों को आशीर्वाद दिलाना चाहेंगे. तो सबसे पहले बुलाएंगे जो पूरे इस प्ले को, इस स्क्रिप्ट को अपने सुंदर शब्दों में या फिर इसको डायरेक्ट किया है, बुलाना चाहेंगे हमारे पार्थ प्रभु को. हरि बोल. हमारे पार्थ प्रभु IIT दिल्ली से अभी PhD कर रहे हैं. हरि बोल. Srila Prabhupada, His Grace अम्बरीश चारू प्रभु. हरि बोल. प्लीज कम. प्रभु जी सिविल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एमटेक कर चुके हैं फ्रॉम अमित यूनिवर्सिटी. उनके कपड़े पे मजा आई, ही स्टिल अ वर्किंग प्रोफेशनल. ओके, ये ड्रामा के लिए. देन देयर आर कॉलेज स्टूडेंट्स जो मेन आज के प्रोटैगनिस्ट हैं. राज प्रभु तो वो प्ले किए हैं हिज ग्रेस अद्वैत भक्त प्रभु और आकाश प्रभु. जोरदार तालियां. हरि हरि बोल. जोरदार तालियां. बड़ी कमजोर है भाई. प्रभु जी अभी एमटेक कर रहे हैं IIT खड़गपुर से, सेकेंड ईयर फ्रॉम अर्थ साइंस. एंड बाकी जो उनके फ्रेंड्स थे आशीष प्रभु और पंकज प्रभु थे. एंड कली बाय दीपक सोल प्रभु. थैंक यू पंकज प्रभु एंड आशीष प्रभु. एंड बाकी जितने सर आप किरदार देखे थे टी शर्ट्स में, लस्ट, एंगर, ग्रीड और चैंटिंग, फेस्टिंग, डांसिंग. ही इज दीपक सोल. ही हैज अ योगा स्टूडियो ऑन हिज नेम, डी सोल योगिक. देन लस्ट बाय हिमांशु प्रभु. डोंट गो बाय द टी शर्ट, इज अ वेरी गुड गाय. ओके. देन एंगर बाय दीपक प्रभु. डिफिकल्टी वॉज तीनों डिवोटी और इनको ये एक्ट प्ले करवाना बहुत मुश्किल था. लस्ट, एंगर और ग्रीड. ग्रीड बाय सौरभ प्रभु. Prabhuji is working in an electrical company and Greed is presented by Saurabh Prabhu. He is a model booker, okay, international model booker. And chanting जो हमारे devotees थे by Ankit Prabhu. He is a student of class 12. Ankit Prabhu lives in our society. Thank you so much. Then Avinash Prabhu is feasting. He is known for his feasting actually. Okay, take him literally that. And book reading by none other than our senior most, His Grace Devkinandan Sakha Prabhu. He is working in IGNOU as a technical assistant. And dancing by Akshay Prabhu. He is expert in dancing. अगर आपने देखा होगा लस्ट और एंगर को उन्होंने दबोच लिया था आर्मपिट में. ओके. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनालिटी जिनके ऊपर सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, क्रिस ओम. ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जीवात्मा. He has a paper day after tomorrow on maths exam, but he still came for service of Srila Prabhupada. And most important, the music was set up by Rajat Prabhu. His Grace Raghunath Anand Prabhu. He is sitting here. Very special thanks to you, Prabhuji.
और इनके बारे में बताऊं, मैंने इनको कहा था कि लैपटॉप ऐसे सेट करना, ये करना, स्लाइड ऐसे दिखाना, ये करना, वो करना। यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये अपने मोबाइल से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लैपटॉप से भी कर रहे हैं। हमारे रघुनाथ प्रभु की थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पार्थ प्रभु, जोरदार तालियां। हरि हरि बोल।